अपस्ट्रीम चल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे? क्योंकि नदी जो है ज्यादा फोर्स से आपको पीछे पुश कर देगी, आप आगे जा ही नहीं पाओगे। मतलब आपकी जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड है, वो स्ट्रीम की स्पीड से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप अपस्ट्रीम मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्स वाई से कम होगा तो मूव तो आप तब भी करोगे, लेकिन अपस्ट्रीम नहीं, वो आप फ्लो के साथ फिर बह जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके x की वैल्यू निकालना चाहूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो d प्लस यू बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी d प्लस यू बाई 2। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आई विल गेट d माइनस यू बराबर 2y, तो y की वैल्यू d माइनस यू बाई 2। ठीक है, तो ये है x और y की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डी एन यू। ठीक है, जब हम रेशियो की बात करेंगे तो अगर मुझे एक्स और वाई का रेशियो पता है तो मैं बोलूंगा कि डी इज टू यू जो होगा वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चीज ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर मुझे डी और यू का रेशियो पता है तो मैं बोलूंगा कि एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा? एक्स इज टू वाई हो जाएगा, डी प्लस यू इज टू डी माइनस यू। आइडियली एक्स और वाई क्या होता है? डी प्लस यू बाई टू एंड डी माइनस यू बाई टू, पर जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डी प्लस यू इज टू डी माइनस यू। ठीक है, तो इस चीज को आप जो है नोट डाउन कर लो। ठीक है, बेसिक चीज है, लेकिन बेसिक को भूलना नहीं है, सारी चीजें बेसिक पर डिपेंड है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे मूव करें। यस, चलिए, तो छोटा सा एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखता हूं, एक छोटा सा सवाल है, जरा इसका आंसर देंगे सभी लोग। चलो, बोला है इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 12.5% of speed of boat downstream। ठीक है, ओके। if speed of the stream is 12.5% of the speed of the boat downstream, ठीक है, ठीक है, if upstream speed is 96 किलोमीटर पर आवर, find speed of boat in still water, speed of boat in still water। बताओ जल्दी से। प्रवीण, जो हैंडआउट है एलिगेशन के बाद के वो आज आपको मिल जाएंगे आज शाम तक, क्योंकि देखो 3 दिन से मेरे पास मुझे अर्जेंट काम था, मैं लीव पर था, मेरे पास लैपटॉप की एक्सेस भी नहीं थी। ठीक है, तो लैपटॉप मेरे पास था नहीं उस समय, तो मैं सेंड नहीं कर पाया, लेकिन आज सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो रामचंद्र कह रहे हैं 16, अभिषेक कह रहे हैं 84, विजय कह रहे हैं 112। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दीपक का कहना है 12 किलोमीटर पर आवर में। बता दो, अब अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब बहुत सिंपल सवाल है, उसके आंसर अलग कैसे आ रहे हैं? 850, 112, चलो देख लेते हैं। देखो, आप जानते हो कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है ना? एक्स प्लस वाई होता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि वाई जो है 12.5% है डाउनस्ट्रीम स्पीड का,
और 12.5% का मतलब आप सब लोग जानते हो क्या होता है, 1/8 होता है। ठीक है, तो मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड को 8 यूनिट मानूंगा तो उसमें से 1 यूनिट ये होगा तो 7 यूनिट ये होगा। ये सुन भाई, 8 अगर मैंने इसको माना, क्योंकि 1/8 इसका करना है तो इसको मैंने 8 मान लिया, तो 8 में से 1 पार्ट ये तो 7 पार्ट ये। तो यहां पर बोला स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 96। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, इन दोनों का गैप, यानी कि 6 यूनिट। इसकी वैल्यू 96 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई, तो हमको क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझको। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 7, 84। खत्म कहानी यहीं पर, आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी 12 नहीं, 16, 16 आएगा। 16 इंटू 7, 112, 112 इसका आंसर हो जाएगा। 16 इंटू 7, 112। ठीक है, 112। क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आई सबको? ओके, चलिए, तो अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को आगे बिल्ड करते चलेंगे, और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़े मुश्किल, ठीक है, जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। सर दिखाइए पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दें सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, a boat covers 32 kilometer in 40 minutes going in the direction of stream. If the speed of the stream is 40 kilometer per hour, find the speed of the boat. ठीक है, सोवाजीत, अभिषेक, कौशिक, कई सारे लोगों ने आंसर दिया। चलो देख लेते हैं। देखो, बोट कवर्स 32 किलोमीटर इन 40 मिनट्स गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, देखो एक्स प्लस वाई, 32 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, तो 32 किलोमीटर, और 40 मिनट का मतलब क्या होता है, 2/3 आवर्स। 40/60 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 40 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/3। तो ये कितना आ गया, 16 इंटू 3, 48। ठीक है, 48। ओके, सर दिखाइए जरा। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 10 है, तो 10 में क्या जोड़ूं कि 48 आ जाए, तो 38 जोड़ूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38। क्लियर, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने है। Speed of the boat in still water is 12. A boat can cover 20 kilometer in 2.5 hours going in upstream. In how much time boat will cover 40 kilometer going in downstream? हाँ जी, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, कुछ लोग 10 भी कह रहे हैं। मतलब सरप्राइजिंगली जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनमें भी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। भाई जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं उनमें तो सभी लोग सेम आंसर करो, करेक्ट करो। 2.5, अब 5 भी आ रहा है अभिषेक का। चलो देख लेते हैं। शिवानी, टेलीग्राम ग्रुप का मेल नहीं मिला है, लिंक नहीं मिला है, तो आप support@adda247.com पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाएगा।
चलो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12, मतलब x की वैल्यू 12 है, ठीक है। बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स इन अपस्ट्रीम। तो अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, ठीक है, अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम होता है x माइनस वाई। x तो 12 है और y मुझे पता नहीं, तो 12 माइनस वाई कितना हुआ? 20 किलोमीटर 2.5 आवर्स में 20 अपॉन 2.5 डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2.5 से कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स। तो y की वैल्यू 12 माइनस 8 यानी कि कितना हो गया? 4। y की वैल्यू 4 आ गई। इन हाउ मच टाइम बोट विल कवर 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलना है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है x प्लस वाई, यानी 12 प्लस 4 16, 40 बाई 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 5 80, 2.5 आवर्स इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ज्यादातर लोगों ने तो करेक्ट दिया था आंसर, पर कुछ लोगों ने यहाँ पर गलत दिया था। पूजा कह रही सर समझ नहीं आता स्टार्ट कहां से करें। देखो, बेसिक जब मैंने बताया था आपको तो बस इतनी सी जगह में पूरा बेसिक कवर हो गया था, और उसी बेसिक पर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। पर उसके साथ केवल बेसिक फॉर्मूले ही नहीं, आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। केवल फॉर्मूले से अगर काम बन जाता, क्वेश्चन हो जाता, तो हर कोई एग्जाम क्लियर कर लेता फॉर्मूले रटने के बाद। तो फॉर्मूले और शॉर्टकट से काम नहीं चलता है। हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। A boat can cover 49 km in 3.5 hours in downstream, while going in upstream it can cover same distance in 4 hours 54 minutes. Find the speed of the boat in still water and speed of the stream. तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। राकेश कुमार कह रहे हैं कॉमन सेंस कहां से लाएं? कॉमन सेंस आता नहीं है, डेवलप करना पड़ता है, ये मार्केट में नहीं मिलेगा। 12 और 2, चलो वेरी गुड, ठीक है, काफी सारे लोगों ने आंसर निकाल दिया है। देखो, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, 49 किलोमीटर चलता है 3.5 आवर्स में। तो जब मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड बताऊंगा तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 49 डिवाइड बाई 3.5। अब आप जानते हो कि 3.5 का डबल होता है 7। 7 से कितनी बार कटता? 49, 7 टाइम्स। तो 3.5 से कितनी बार कटेगा? 7 का डबल 14 टाइम्स। तो डाउन स्ट्रीम आ गया 14। अपस्ट्रीम कैसे निकालूंगा? तो इट कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स 54 मिनट्स। तो 4 आवर्स 54 मिनट्स मतलब 49 अपॉन 54 मिनट का मतलब क्या होता है? 54 बाई 60। 6 से 9 बार गया, 6 से 10 बार गया, मतलब दैट विल बिकम 49 बाई 10। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 10 आ गई। तो अगर मुझे x निकालना है तो x मैंने क्या बताया था? d प्लस यू बाई 2, यानी कि 14 प्लस 10 बाई 2। और y क्या बताया था? d माइनस यू बाई 2, यानी 14 माइनस 10 बाई 2। यानी कि ये कितना हुआ? 12, और ये कितना हुआ? 2। तो आंसर क्या हुआ? 12 एंड 2। 12 एंड 2 क्लियर? 12 एंड 2। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, इसको ट्राई करें। Time taken by a boat going in downstream is half the time taken by boat going in upstream. If the speed of the boat in still water is 9 km per hour, find the speed of the stream. भाई 3 आवर्स महेश कैसे आ जाएगा? स्पीड आवर्स में कब से होने लग गई? 3, आप 3 किलोमीटर पर आवर बोलो या तो, ठीक है। देखो, कनिमोजी, अभिषेक, महेश आर्ट्स में आंसर कर रहे हैं। देखो, टाइम टेकन बाय अ बोट गोइंग इन डाउनस्ट्रीम इज हाफ द टाइम टेकन बाय बोट गोइंग इन अपस्ट्रीम। अब इसको कैसे सोचा जाए? इस सवाल में देखो कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर डाउनस्ट्रीम में टाइम आधा लगता है मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड डबल है, और ऑब्वियसली हमेशा डाउनस्ट्रीम ज्यादा होती है अपस्ट्रीम से, तो डी और यू के रेशियो में हमेशा डी ज्यादा होगा, इतना पक्का है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, तो मैं एक्स और वाई का रेशियो कैसे निकालूंगा, मैंने आपको बताया था शुरुआत में बेसिक में, एक्स और वाई के जो रेशियो होते हैं डी प्लस यू इज टू डी माइनस यू, यानी 2+1 इज टू 2-1। ठीक है, 2+1 2-1 यानी 3:1। ये एक्स और वाई के रेशियो हो गए। अब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, 9, मतलब 3 का कितना हो गया, 9, 3 गुना हो गया, तो एक का भी 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है बात, यस और नो? बात समझ में आती है सबको? ठीक है, ऐसे रेशियो से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। A boat takes 1 hour to travel from place P to Q in downstream and back from Q to P in upstream. The speed of the boat in still water is 9 and distance between P and Q is 36. Find the speed of the stream. थैंक्स प्रीतम। विजय कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। चलो और कोई? हाँ जी कृष्णन, डी और यू स्पीड का रेशियो है। आप क्लास में अगर टाइम से आते तो आपको बेसिक चीजें समझ में आती, इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो क्लास में टाइम से आया करो थोड़ा, वरना बेसिक मिस हो जाता है। ओके, ऑप्शन ए पूजा का कहना है, महेश कानीमोजी दे से ऑप्शन ई, अर्पित प्रियंका भी कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, श्यामल ने आंसर निकाल दिया 3। ओके चलो भाई देख लेते हैं। देखो पी से क्यू तक डाउनस्ट्रीम जाना मतलब 36 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना, 36 किलोमीटर की, और किस स्पीड से, x प्लस वाई की स्पीड से, जहां पर x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू मुझे पता नहीं, उसको मैं y मान लेता हूं, प्लस वापस आएगी तो फिर 36 कवर करेगी और अपस्ट्रीम आएगी, क्योंकि जाते समय अगर नदी के साथ आप जा रहे हो तो आते समय अगेंस्ट आओगे, तो दैट मीन्स उस समय आपकी स्पीड हो जाएगी 9 माइनस वाई, एंड टोटल टाइम इज 1 आवर, टोटल टाइम 1 आवर है। ठीक है, अब अगर मैं 9 माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू भी निकालूं, देखो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू भी निकालूं, तो चलो मैं वाई को 0 मान लेता हूं। ठीक है, इसको मिनिमम करूंगा, पूरे को इसको मिनिमम करूंगा तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब वाई छोटे से छोटा होगा, राइट? अगर वाई को बढ़ाओगे तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो वाई को कम से कम कितना मान सकता हूँ, 0। अगर वाई को मैं 0 भी मानूंगा तब भी 9 4 जा 36, कम से कम 4 तो आएगा ही ना, राइट? ये कम से कम 4 तो आएगा, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर कम होता जाएगा ये वैल्यू और बढ़ती जाएगी, राइट? डिनोमिनेटर जितना कम होगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 9, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, और जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो सकता है तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 4, तो 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 तो अकेला यही आ गया, फिर इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट? तो दैट मीन्स ये 1 के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब आंसर इज व्हाट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने है। हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? ओके,
लीजा, प्रियंका, सुभाजीत, कानीमोजी का आंसर आ चुका है, राम चौधरी का आंसर आ चुका है, कनिष्का। चलो ठीक है, एक और सवाल ट्राई करो इससे नेक्स्ट वाला, ये भी ट्राई करो। टेन पॉइंट फाइव पिछले सवाल का आंसर दिया है। इस वाले सवाल में वेलोसिटी ऑफ करंट बताना है। वेलोसिटी ऑफ करंट का मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी वाई की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। शोभाजीत ने निकाल दिया आंसर, ओके। प्रियंका ने भी आंसर निकाल दिया। चलो तो पहले पिछला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे करें हम जल्दी। A boat takes 21 hours to travel from point A to B in upstream and comes back from B to A in downstream. ठीक है, ए बी के बीच की डिस्टेंस है 108 किलोमीटर है, 108 किलोमीटर डिस्टेंस है। पहले वो जाती है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाती है तो कितना समय लगेगा, x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे, स्पीड क्या होगी x माइनस वाई। तो x तो मुझे नहीं पता लेकिन y पता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5, तो x माइनस 1.5 और ये हो जाएगा 108 अपॉन x प्लस 1.5 and that total time taken is how much, 21 hours। टोटल टाइम कितना, 21 घंटे। ठीक है, 21 घंटे। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई, स्पीड ऑफ द बोट, यानी x की वैल्यू पूछी गई है। भाई अगर x की वैल्यू पूछी गई है तो एक तरीका तो है कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, एलसीएम लूं, क्वाड्रेटिक बनाऊं और फिर सॉल्व करूं, पर उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम एक काम करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू रखो, देखो 108 जो है 12 का मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीपल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 10.5 रखूंगा, जैसे ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है 10.5, तो 10.5 प्लस 1.5 कितना हो जाता है, 12, 12। 10.5 माइनस 1.5 कितना हो जाता है, 9। तो उस ऑप्शन की फीजिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन भी थोड़ा दिमाग लगाकर पुट करना है। तो मैंने x बराबर 12.5 अगर रखा है यहाँ पर, सॉरी 10.5 रखा, तो ये हो जाएगा 108/9 और ये हो जाएगा 108/12। सो दिस विल बी 12 प्लस 9 यानी कि 21। सेटिस्फाई कर रहा है ये आंसर ऑप्शन, यानी कि आंसर क्या है, 10.5 है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। ये नेक्स्ट वाला था, ये वाला सवाल था। देखो ये सवाल क्या था, A boat covers 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो भाई देखो 24 किलोमीटर चला अपस्ट्रीम, ध्यान से समझना लॉजिक, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला एंड टोटल टाइम लगा कितना, 6 आवर्स। इट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। अब मेरी जरा बात ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ करंट, यानी कि y की वैल्यू निकालनी। y की वैल्यू क्या होती है, d माइनस यू बाई 2, ये हमको चाहिए। तो अब मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके d और u की वैल्यू निकालूं, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको सॉल्व करूं, कोफिशिएंट को कैंसिल करूं इक्वल करके और फिर वैल्यू निकालूं। ठीक है, एक तरीका तो है। दूसरा क्या है, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड में मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि d और u में हमेशा कौन ज्यादा होता है। आप बताओ कि d और u में ज्यादा कौन होता है, बड़ा कौन होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड या अपस्ट्रीम स्पीड, हमेशा d बड़ा होता है। और d बड़ा होता है तो d को मैं एक ऐसी वैल्यू रख देता हूं जो 36 और 24 दोनों को डिवाइड कर सके, और क्योंकि d बड़ा होता है तो d को मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रखने की कोशिश करूंगा, मतलब दोनों का HCF पहले रखने की कोशिश करूंगा कि 36 और 24 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है HCF, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, तो 36 एंड 24 का HCF क्या है, हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके वो 12 है।
ठीक है, 12 इनका कॉमन फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पर 12 रखा। अब ध्यान से समझना यार, 12 रखा तो 12 3 जा 36, 3 बार गया। अगर यहाँ मुझे 6 लाना है, अगर मुझे 6 लाना है तो यहाँ पर 3 लाना पड़ेगा, और 3 लाने के लिए 8 से डिवाइड करूंगा इसको, तो 8 3 जा 24, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। अब मैं इन वैल्यूज से यहाँ सेटिस्फाई करा के देखूंगा कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर 8 रख देता हूँ और यहाँ पर 12 रख देता हूँ। 8 से जाएगा ये कितनी बार, 4.5 टाइम्स, और 12 से जाएगा 2 बार, तो कितना हो गया टोटल 6.5 आ गया। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब u की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 12 करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 - 8/2, यानी कि 2। खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, समझो इसको। तो हमें d के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, तो d की वैल्यू हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो दोनों वैल्यूज का HCF हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। ठीक, चलिए तो ऐसा एक और सवाल आप ट्राई करोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला सवाल देखो जरा, इसी मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 3। चलिए, a boat goes 48 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर, 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो देखो 48 किलोमीटर चलता है अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर चलता है डाउनस्ट्रीम, एंड द टोटल टाइम टेकन इज व्हाट, 11 आवर्स। टोटल टाइम लगता है 11 घंटे। ठीक है, इट गोज 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला, एंड टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 10 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि y की वैल्यू मुझे निकालनी है, दैट इज ऑलवेज d - u डिवाइड बाई 2। मैंने जो आपको तरीका बताया उसमें मुझे क्या करना है कि d के ऊपर जो वैल्यू रखी है उनका HCF ले लो। तो यहाँ पर क्या रखा है 48, यहाँ पर रखा है 36, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 12, तो मैंने d की जगह 12 रखा। तो 12 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 में क्या जोड़ूंगा, 11 आए तो 8 जोड़ूंगा। 8 कब आएगा, जब यहाँ 6 रखूंगा, बिकॉज 6 8 जा 48, एंड 6 एंड 12 यहाँ पर रख के देखते हैं, तो 6 यहाँ पर 12 यहाँ पर, 6 से 6 टाइम्स जाएगा, 12 से 4 टाइम्स, टोटल 10 आता है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यही मेरी वैल्यूज है, मतलब मेरा आंसर है 12 - 6/2, यानी कि 3। खत्म कहानी, यस 3। दैट्स हाउ विल सॉल्व दिस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करें सभी लोग।
हाँ जी 12.5 3.5 चलो देख लेते हैं। देखो ये हिट एंड ट्रायल का तरीका है, हमेशा सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। हिट एंड ट्रायल हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक तरीके से तो इक्वेशन सॉल्व कर ही सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया है 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 72 चला वो अपस्ट्रीम, 64 चला डाउनस्ट्रीम, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा? 12 आवर्स लगा, 12 घंटे। अच्छा 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला, तो उसको टोटल टाइम लगा 11 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा? 11 आवर्स लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि y की वैल्यू हमको निकालनी है, दैट इज ऑलवेज d माइनस u बाई 2। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखो d की वैल्यू 64 एंड 80 का HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को डिवाइड करें, दैट इज 16। 16 मैंने यहाँ रखा, 16 से कितनी बार जाएगा? ये 4 बार। 4 से 4 में क्या ऐड करूं कि 12 आ जाए? तो 8 ऐड करूंगा। 8 के लिए यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा, 9 इंटू 8 72। तो 9 एंड 16 यहाँ पर भी रख देता हूं, तो 9 से 6 टाइम्स गया, 16 से 5 टाइम्स गया, टोटल हो गया 11। यानी कि आंसर विल बी 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/2 यानी 0.5। 0.5 इसका आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन में भले ही नहीं है, लेकिन मे बी के ऑप्शन में आपसे पूछा हो। अच्छा सॉरी, 9 में 16 है ना, 9 एंड 16 है, तो 9 एंड 16 वैल्यूज हैं, तो 16 माइनस 9/2 यानी कि 7/2, 3.5 इसका आंसर आएगा, 3.5। ठीक है 3.5। 12.5 तब आता जब यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर पूछी गई होती, यानी एक्स की वैल्यू पूछी गई होती, पर यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है 3.5। ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ है, पर कोई नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। राइट आंसर इज 3.5। अगर एक्स की वैल्यू हम निकालते तो वो हो जाती 16 प्लस 9/2, यानी तब हो जाता आंसर 12.5। उस केस में आंसर 12.5 हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे y पूछा गया, तो y इज 3.5। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे सभी लोग और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए इसको। हाँ जी 5:3, 5:3, 2:5। ठीक है, PQR are three towns on a river which flows uniformly। PQR एक नदी के किनारे बसे हुए 3 टाउन है, जिसमें Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। मतलब Q की जो दूरी है वो P और R से बराबर है, मतलब Q जो है मिड पॉइंट है P और R का। हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज P, दिस इज R, तो बिल्कुल बीच में कौन है? Q है। ठीक है, अ मैन रोज फ्रॉम P टू Q एंड बैक इन 10 आवर्स। तो P से Q तक वो जाता है और वापस आता है, टोटल टाइम उसको कितना लगता है? 10 आवर्स लगता है। टोटल टाइम उसको लगता है 10 आवर्स। ठीक है, ही कैन रो फ्रॉम P टू R डायरेक्टली इन 4 आवर्स। अगर वो P से R तक पूरा जाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है,
अब मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब x इज टू y बताना है मुझे क्या होगा। अच्छा आप एक बात जानते हो कि x हमेशा y से बड़ा होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बेसिक में बताया था। अगर x y से बड़ा होता है तो x और y का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। दिए गए ऑप्शंस में से 1 से बड़ा रेशियो कौन सा है, केवल 5:3। तो आंसर मेरा क्या हो गया, 5:3 हो गया, खत्म कहानी। कई बार ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट हम कर सकते हैं, हमें पता है x हमेशा y से बड़ा होता है, x का y से छोटा हो ही नहीं सकता, तो केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर x और y का रेशियो 1 से बड़ा है, दैट इज 5:3। तो वो मेरा आंसर हो गया। अच्छा सपोज दो या दो से ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं जो वन से बड़े होते, तो हमें इसे सॉल्व करना होता, तो वो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। अभिषेक तुम्हारे सवाल पर ही आ रहे हैं, मुझे पता है कि दो तीन लोग ऐसे पूछेंगे जरूर। अगर दो ऑप्शन होते तो ऑब्वियसली वो तो मैं सॉल्व तो करूंगा ही, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा था। अच्छा कोई क्वेश्चन वगैरह बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें सिंपल क्या करना है, देखो कॉमन सेंस का यूज करना है कि भाई अगर यहाँ पर P से Q वो जा रहा है और Q से P वापस आ रहा है टोटल 10 घंटे में, तो P से Q और Q से P 5-5 घंटे तो नहीं मान सकता, क्योंकि अगर एक तरफ अपस्ट्रीम होगा तो दूसरी तरफ डाउनस्ट्रीम होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज है तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी, और स्पीड चेंज हो जाएगी और सेम डिस्टेंस है तो टाइम अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लेकिन एक बात कह सकते हैं कि अगर P से R तक वो 4 घंटे में जाता है तो P से Q तक जाने में 2 घंटे लगे होंगे। यस, क्योंकि P से R की डायरेक्शन और P से Q की डायरेक्शन तो सेम है ना, तो अगर ये 4 घंटे है टोटल तो 2 घंटे ये और 2 घंटे ये। और अगर वो Q से P से Q तक 2 घंटे में गया है, अगर मैं बोलूंगा कि P से Q तक गया 2 घंटे में, P से Q तक गया 2 घंटे में 2 आवर्स में, तो वापस कितने में आया होगा, तभी टोटल 10 आवर्स लगे, मतलब ये वापस 8 आवर्स में आया होगा। टोटल है 10 आवर्स, तो अगर गया है 2 घंटे में वापस आया होगा 8 घंटे में। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या होगा, जो ज्यादा वाली है वो डाउन है, जो कम वाली है वो अप है। तो जो टाइम का रेशियो है सेम डिस्टेंस के लिए वही स्पीड का रेशियो है। तो यहाँ पर 8:2 मतलब कितना रिलेशन है, 4 गुना। तो मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड की क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम कौन सी डायरेक्शन में अपस्ट्रीम। वैसे तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक कम समय लग रहा है तो ये डाउनस्ट्रीम होगी और ये अपस्ट्रीम होगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमें उतना भी देखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स और वाई का रेशियो क्या होता है, डी प्लस यू इज टू डी माइनस यू, यानी कि 4+1 इज टू 4-1, यानी कि आंसर इज व्हाट 5:3। क्या आंसर आया, 5:3 आ गया, खत्म कहानी। बस इतना सोचना था यहाँ पर। क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो। फोर 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 4.5। चलो देखो क्या बोला इसने, अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 4.5। ठीक है, goes to a certain point upstream and back to the starting point in the river which flows at the rate of 1.5। तो y की वैल्यू 1.5 है। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से d की वैल्यू क्या हो जाएगी,
x प्लस वाई इन दोनों का सम यानी कि 6, और u की वैल्यू क्या होती जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3। d और u हो गई 6 और 3। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखो कोई भी वोट अगर यहां से गई है 6 की स्पीड से तो वापस आई है 3 की स्पीड से, लेकिन दोनों तरफ आने में और जाने में डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन वाला, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। मैंने आपको एवरेज स्पीड जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सो दैट इज 36 अपॉन 9, यानी कितना हो गया 4। क्लियर है? टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो आंसर 4 आएगा। 4.5 कैसे आ रहा है आप लोगों का पता नहीं, पर आंसर विल बी 4। अच्छा, आपने 4.5 ऐसे किया होगा 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, मतलब इतना डिटेल में एवरेज स्पीड पढ़ाने के बाद भी आप a प्लस बी बाई 2 से ही एवरेज निकाल रहे हो, राइट? ये एवरेज स्पीड है, कोई अरिथमेटिक मीन नहीं निकालना उनका। ठीक है, 4 आवर्स इज द राइट आंसर, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान ध्यान से पढ़ें, इसको और सॉल्व करें। ओके, अंकिता ने आंसर निकाल दिया, विजय ने आंसर निकाल दिया, और कोई? सर यहाँ आप इतना अच्छे से समझाते हैं, 5-10 सेकंड लग जाते हैं, बट यूट्यूब पर सब कहते हैं कि 5 सेकंड में सॉल्व कैसे करें। भैया जो 5 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं उनसे आप जरा कह दीजिए कि एग्जाम वो खुद दे दें, एक बार खुद एग्जाम में बैठ कर देखें तो पता चलेगा कि 5 सेकंड में सवाल पढ़ भी पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है कि 5 सेकंड में क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक दे डू नॉट मीन इट। 5 सेकंड में सॉल्व करने का मतलब ये है कि भाई आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करो। एग्जैक्टली 5 सेकंड में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। 5 सेकंड में तो कई बार एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जो बड़े नंबर्स का नहीं कर सकते आप, तो वो चीज है। चलिए, तो यहाँ पर प्रियंका कह रही 30, कनीमोजी एंड अंकिता कह रही 45। चलो देख लेते हैं। टाइम टेकन टू कवर d minus 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 4 times द टाइम टेकन टू कवर d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो d minus 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलने में और d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलने में कितना समय लगेगा? देखो, d minus 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम, d minus 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने किया तो टाइम आया, इट इज 4 times द टाइम टेकन टू कवर d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम को मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर बोला द रेशियो ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट इज 9:7, मतलब x/y 9/7 है। तो d/u कितना हो जाएगा? x प्लस वाई टू एक्स माइनस वाई, यानी 9+7 अपॉन 9-7, यानी कि 16/2, यानी कि 8:1। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको ले आऊंगा तो ये आ जाएगा कितना, d-11 अपॉन में कैपिटल D बराबर 4 टाइम्स u अपॉन डी। अच्छा, u अपॉन डी अगर मैं यहां पर देखूं, ये स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको,
यू अपॉन डी कितना हो जाएगा 1/8, तो दिस इज 4 इंटू 1/8, तो 1/2 हो गया ये। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2d माइनस 22 बराबर डी, तो डी की वैल्यू आ गई 22। तो यहां से हमने डी की वैल्यू निकाल ली कितनी 22। एंड द टाइम टेकन टू कवर d माइनस 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 2 आवर्स। तो यहां से अपस्ट्रीम स्पीड हमें मिल जाएगी d माइनस 2 किलोमीटर यानी कि 22 माइनस 2 एंड टाइम इज 2 आवर्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 10। अपस्ट्रीम स्पीड 10 आ गई तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का 8 गुना है बाई दिस रेशियो, तो 80 हो जाएगी। What will be the speed of the boat in still water, तो यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है, that will be d plus u डिवाइड बाई 2 यानी 80 plus 10 by 2 यानी कि 45। 45 is the right answer। क्लियर है? 45। अभिषेक कह रहे हैं सर प्रैक्टिस करते समय अगर मैं किसी क्वेश्चन में अटक जाता हूं तो सारा टाइम उसी में लग जाता है और जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता उसी पे अटका रह जाता हूं और मन इरिटेट हो जाता है तो आगे पढ़ नहीं पाता हूं। अभिषेक भाई ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, और लेकिन ये बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है एक तरीके से। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन इसीलिए है कि ये आपकी प्रैक्टिस जो बन जाती है ना एक सवाल पे अटकने की, ये एग्जाम में साथ नहीं छोड़ती आपका। और एग्जाम में आपको ये अप्रोच बिल्कुल नहीं चाहिए कि मतलब एक क्वेश्चन में आप अटक गए तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो। मैं कहता हूं उसकी तरफ देखो ही मत। इनफैक्ट रिव्यू के लिए भी आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझ पर नहीं होने वाला तो उसको छोड़ देना चाहिए तुरंत। ये प्रैक्टिस आप जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन घर पर बैठकर तभी से बना लेते हो और एग्जाम में भी फिर वैसा ही करते हो, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। आइडली सर कितना टाइम दूं एक क्वेश्चन पे? अभिषेक ये कोई फिक्स नहीं है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन को कितना टाइम रिक्वायर्ड है। कोई बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा समय लेगा, छोटा क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इट डिपेंड्स। अंकिता कहीं सर मैं मैथ्स में मेंस में हर बार 2 या 3 मार्क्स से फेल हो जाती हूँ, तो क्या करूं? अंकिता मैं मेरे ख्याल से मेंस में तो इतने ज्यादा मार्क्स की जरूरत भी नहीं है। मेंस में तो आप सेलेक्टिवली क्वेश्चन करोगे तो कट ऑफ इतनी हाई भी नहीं जाती, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम ही जाती है। तो वही चीज है कि आप सेलेक्टिवली क्वेश्चन करो और टफ क्वेश्चन में जबरदस्ती मत फंसो। जैसे अभिषेक यहाँ पर कह रहे थे कि मैं इरिटेट हो जाता हूँ और सॉल्व नहीं होता, तो वो इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं हो पा रहा है और आगे बढ़िए। विजय कुमार यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन डी। कनीमोजी ऑल्सो सेज ऑप्शन डी। अंकिता कह रही है आरआरबी पीओ मेंस में 1 मार्क से फेल हुई है। अब अंकिता ऐसी नौबत नहीं आएगी, टेंशन मत लो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लाखों लोगों के साथ होता है, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। लेकिन अब आप टारगेट ऐसा मत बनाना कि मतलब कि मुझे जब जितना मैं करती आई हूँ उससे 2 या 3 मार्क्स ही एक्स्ट्रा लाने हैं तो मैं पास हो जाऊंगी। आप टारगेट ऑलरेडी ये बना लो कि मुझे जितना मैं अभी तक लेकर आई हूँ मार्क्स उससे 10 प्लस लाने हैं, तो 2 या 3 तो कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही जाओगी। उसके अलावा आपका जो स्कोर है वो एक डिसेंट स्कोर होगा जो आपको फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है? तो कट ऑफ का मतलब तो होता ही है कि मिनिमम मार्क्स टू पास, लेकिन आप कट ऑफ को टारगेट कर रहे हो मतलब आप मिनिमम मार्क्स को टारगेट कर रहे हो तो उससे पीछे ही रह जाओगे। तो आप टारगेट ऐसा बनाओ कि जो कट ऑफ से ज्यादा हो। 1.2 1.5 अलग अलग आंसर कर रहे हैं लोग। देखो the speed a boat can travel 9.6 kilometer downstream in 36 minutes if the speed of the water current is 10% of the speed of boat downstream। ठीक है, एक काम कर लेते हैं। करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाई, वाई की वैल्यू 10% है डाउनस्ट्रीम का। मैं बोलता हूं कि देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई, है ना? डाउनस्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई।
अब अगर ये 100 है, 100% है, तो इसमें से 10% वैल्यू ये है, तो ये 90% होगी कि नहीं होगी, तभी तो 100 बनेगा। मतलब एक्स और वाई का रेशियो 9:1 हो गया, एक्स और वाई का रेशियो 9:1 हो गया। मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या हो गया, बताओ जल्दी। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या हो गया, 9+1 यानी कि 10 और 9 - 1 यानी कि 8, यानी कि 5:4। समझ पा रहे हो? यस। तो अगर मैं यहाँ पर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करूं दो केसेस की, तो यहाँ डिस्टेंस क्या क्या दे रखी है मुझे, डिस्टेंस क्या क्या दे रखी है। तो पहले डिस्टेंस दी गई है, डाउनस्ट्रीम में चलता है 9.6, और अपस्ट्रीम में कितना पूछा है लास्ट में, 19.2। अच्छा, 96 का डबल 192 होता है, तो आपको पता ही होगा, मतलब इनकी डिस्टेंस का रेशियो 1:2 हो गया, डिस्टेंस का रेशियो 1:2 हो गया। और स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो है 5:4। तो अगर मैं डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे टाइम का रेशियो मिल जाएगा। यस, बिकॉज टाइम क्या होता है, स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/5:2/4, यानी कि ये 1/2 हो गया। अब इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 2, 5 × 1 5, 2:5 आ गया ये। तो पहले कितना समय लग रहा था, 36 मिनट, 36 मिनट, यानी कि इसका 18 गुना, तो इसका भी 18 गुना कर देंगे, तो 18 × 5 कितना आएगा, 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। क्लियर है? ये मेरा आंसर हो गया, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया मेथड? आसान है, बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया इस सवाल को सॉल्व करने का। अगर डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। पहले केस में टाइम है 36 मिनट, 2:5 रेशियो है, 2 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 18, तो 5 की वैल्यू 90 मिनट, खत्म कहानी। अभिषेक बिल्कुल है, ऐसे भी सवाल हैं जो मुझ पे नहीं बनते हैं। ठीक है, कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उस समय उसका लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझ पे सवाल ही नहीं बने, लेकिन आप इतना एक्सपर्टीज है कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आंसर आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन अब कोई बहुत ही मतलब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो मे बी कि एक बार में लॉजिक स्ट्राइक ना करे, लेकिन उसको माइंड नहीं करना चाहिए, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, कल आपने देखा और देखते ही आपको लॉजिक स्ट्राइक कर गया। तो टाइम टू टाइम ये चीजें डिपेंड भी करती हैं इस चीज पर। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, तो रूपल का कहना था मेरा आईपीएस पीओ 0.25 मार्क्स से रह गया। तो 0.25 मार्क्स से रह गया, तो देखो ये तो और भी, अंकिता आप देख लो कि आपसे भी ज्यादा खतरनाक कंडीशन हुई है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसे रह चुका है 1 मार्क्स से, 0.25 से। ये सवाल ट्राई करें सभी लोग। तो भाई एक पूरी कहानी है सवाल में महेश का। देखो महेश ने कैसे आंसर निकाला पता नहीं, अभिषेक ने भी, शायद इन्हें पहले से आंसर पता हो। पर ये वो ऐसा सवाल है जहां पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है पहली बार ये क्वेश्चन करने में। हाँ बिल्कुल, मैं समझाता हूँ ख्याति ये कहानी क्या है।
ओके अभिषेक, चलो ठीक है, देखते हैं। अ गर्ल वॉज ट्रेवलिंग इन अ बोट, एक लड़की बोट में जा रही थी, ठीक है। सडनली विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड ब्लोज हर हेड एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम। जैसे लड़की ऐसे जा रही थी, देखो कोई भी शॉर्टकट एग्जाम में काम नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट तभी काम करेगा जब वैसा क्वेश्चन आ जाए जो पहले आ चुका है, लेकिन वैसा कभी होता नहीं है। एग्जाम में हमेशा कुछ नया क्वेश्चन आता है, तो वहां पर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। शॉर्ट ट्रिक आप तब डेवलप करते हो क्वेश्चन की, जब एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार कर लेते हो, तो आपको उसको कोई शॉर्ट तरीका मिल जाता है। पर एग्जाम में अगर पहली बार कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको लॉजिक से ही सॉल्व करना होता है। तो अगर आप ये मान लो कि पहली बार एग्जाम में आपके सामने सवाल आया है, तो आप कैसे इसको करोगे, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा अगर मेरे सामने पहली बार एग्जाम में आया, तो मैं इसको आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक लड़की ऐसे चलना शुरू हुई, ठीक है, और अचानक से हवा चली और यहाँ से इसकी कैप गिर गई, इसकी जो हेड थी वो गिर गई, एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम चलना शुरू हो गई यहाँ से हेड, मतलब रिवर का फ्लो इस तरफ है, मतलब स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम, मतलब बैक साइड में रिवर का फ्लो है, तभी तो डाउन स्ट्रीम जाएगी। तो रिवर इस तरीके से, मतलब गर्ल कैसे जा रही थी, अपस्ट्रीम जा रही थी, ठीक है। नाउ बोट कंटिन्यू टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फॉर 12 मोर मिनट्स, मतलब 12 मिनट तक और बोट चलती रही। 12 मिनट तक बोट और चलती रही, और फिर लड़की को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई वो हैट गिर चुकी है, ठीक है। अब आपको पता तो है कि लड़कियों के लिए जो हैट है, नेल पेंट है, कितने ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो भले ही जान चली जाए, लेकिन वो उसको लौट कर जरूर जाएगी उसको लेने के लिए, ठीक है, हैट को लेने के लिए। पता नहीं किसने गिफ्ट दी है। चलो तो देखो, वापस जाएगी यहाँ से, तो क्या होगा कि यहाँ पर बोला है कि जब वो वापस जाती है, तो शी कॉट हर हेड एज सुन एज शी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो हेड को कहां उसको कैच कर पाती है, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचती है। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचती है, तब वो हेड को कैच कर पा रही है। मतलब यहां से वो वापस आई, हेड इसको यहां पर मिली, यहां पर इस जगह पर। हेड कहां से कहां तक चली, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और जितनी देर में हेड यहां तक पहुंची, लड़की यहां से यहां तक का चक्कर लगाकर वापस भी आ गई। लड़की यहां से यहां तक का एक राउंड लगाकर वापस भी आ गई, राइट, ठीक है, ओके। और 12 मिनट और चली है वो, 12 मिनट और चली है। तो एक काम करते हैं, लेट्स से कि लड़की को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है टी टाइम, जो गर्ल है उसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है टी टाइम। यहां से यहां तक लगे हैं इसे 12 मिनट, यहां से यहां तक लगे हैं 12 मिनट, यहां से यहां तक लगे हैं टी मिनट्स, लेट अस से टी मिनट्स। टी मिनट्स में वो यहां से यहां तक पहुंची है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी चली है, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो बी से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, बी से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, बी से सी तक की डिस्टेंस किसने चली है, लड़की ने चली है, यस और नो, लड़की ने चली है। और ये अपस्ट्रीम चली है, क्योंकि रिवर का फ्लो ऐसे है तो इसने अपस्ट्रीम चली है। तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम कितना है 12 मिनट, स्पीड क्या होती है एक्स माइनस वाई, यही होती है अपस्ट्रीम स्पीड। तो 12 मिनट में लड़की द्वारा चली गई दूरी, तो लड़की की स्पीड क्या होगी एक्स माइनस वाई, और टाइम है 12 मिनट, तो बीसी आ गया। तो सी ए कितना आएगा, सी ए डिस्टेंस वो है जो लड़की ने टी मिनट में चली है। टी मिनट में चली है तो टी इज द टाइम, और कैसे चलेगी ये अपस्ट्रीम, क्योंकि रिवर के साथ चल रही है तो अपस्ट्रीम चलेगी। देखो एक बार में समझना, दोबारा इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए आपको बता दे रहा हूं। आप आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है। ऐसे ऐसे चलिए टी मिनट में, टी मिनट में कितनी स्पीड के साथ, डाउन स्ट्रीम के साथ, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अब ये ए बी दूरी किसने चली है बताओ, बी से ए तक की जो डिस्टेंस है वो किसने चली है, बी से ए तक की डिस्टेंस किसने चली है, इसकी हैट ने, इसकी कैप ने। अब वो हैट ने ये डिस्टेंस चली है, तो हैट ने वो डिस्टेंस किस स्पीड से चली होगी, भाई हैट के अंदर इंजन तो लगा नहीं है, जो उसकी खुद की स्पीड होगी, वो तो जो रिवर का फ्लो है उसी के साथ जाएगी। तो रिवर की स्पीड क्या है वाई, तो वाई स्पीड के साथ वो चलेगी। कितनी देर, जितनी देर में लड़की यहां से यहां तक गई और फिर वापस आई, उतनी देर तक हैट ने ये डिस्टेंस कवर की। तो लड़की को यहां से यहां तक जाने में प्लस वापस आने में कितना समय लगा है, 12 प्लस टी, 12 मिनट ये और टी मिनट से। तो उतने 12 प्लस टी मिनट तक के लिए वो हेड मूव करती रही, किस स्पीड से फ्लो करती रही, वाई की स्पीड से। तो इतनी डिस्टेंस इसने चली। तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये तो यहाँ पर डिस्टेंस से मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो बोलूंगा कि ए बी कितना है,
12 प्लस टी इंटू वाई। बीसी कितना है 12 इंटू एक्स माइनस वाई, और एसी कितना है टी इंटू एक्स प्लस वाई। तो 12y प्लस टी वाई प्लस 12x माइनस 12y बराबर टी एक्स प्लस टी वाई, ये आ गया। तो टी वाई से टी वाई कट गया, टी वाई से टी वाई कट गया, ये 12y से 12y कट गया। तो टी एक्स बराबर 12x, एक्स से एक्स कट गया, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई 12 मिनट। टी की वैल्यू कितनी आ गई 12 मिनट आ गई। टी की वैल्यू कितनी आ गई 12 मिनट आ गई। ठीक है, अब मुझे यहां पर डिस्टेंस बी से ए तक की दी गई है, क्या दी गई है 2 किलोमीटर, क्योंकि उसकी हेड गिरी थी 2 किलोमीटर बाद और इस पॉइंट पर गिरी थी, मतलब ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो बी से ए तक की डिस्टेंस है क्या मेरे पास ये वाली। ठीक है, तो यहां पर मैं 12 इंटू टी प्लस वाई, यानी कि 12 इंटू टी, टी कितना है 12, 12 प्लस 12 अपॉन, इसको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम 60 से डिवाइड करके, इंटू वाई, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां से 12 12 24, यानी y की वैल्यू 60 इंटू 2 120 अपॉन 24, यानी कितना आ जाएगा 5। यही हमसे पूछा गया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, तो आंसर इज 5। स्पीड ऑफ वाटर इज व्हाट 5। तो अगर सवाल इस तरीके से, पहली बार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, हालांकि बैंकिंग एग्जाम में इतना मुश्किल सवाल आने के चांसेस दूर दूर तक नहीं है, अभी 3-4 साल तक तो नहीं आ सकता। कैट में आता है कई बार इतना मुश्किल सवाल, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो अगर पूछा जाता पहली बार तो मेरा अप्रोच इस क्वेश्चन को करने का ये रहता। ठीक है, अनाया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके प्री में वो भी क्लर्क प्री में, तो ये सवाल आज के आने वाले 20 साल तक नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो प्री में तो नहीं आ सकता, तो प्री की टेंशन मत लो, प्री का है ही नहीं। इनफैक्ट मेन स्किल मेन से भी ऊपर है, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वाली। हाँ ठीक है, तो अगले कुछ सवाल आपके सामने आएंगे, उनको ट्राई करेंगे। चलिए, तो इन सवालों को ट्राई करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो सवाल है वो लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस का सवाल है। आई थिंक आईबीपीएस का है, एसबीआई का है, दोनों में से किसी एक का है, 2018 का। थैंक यू नूपुर। चलिए, हाँ जी, तो विजय कह रहे हैं ऑप्शन सी, कौशिक कह रहे हैं 5, अनाया कह रही हैं 4। देखो ये आपके मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो आप समझ लो, इसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए।
ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। अ बोट गोज 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम while रिटर्निंग कवर्ड ओनली 75% डिस्टेंस। डाउनस्ट्रीम जाती है 28 किलोमीटर और आते समय वो केवल केवल इसका 75% डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी इसका 3/4 यानी कि 21 चलती है। ठीक है, अभी यहां पर बोला है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 5/9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि x की वैल्यू है 5/9 मीटर पर सेकेंड। इसको देखो सारी चीजें किलोमीटर में दी गई हैं, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर। यस, पहले इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, स्ट्रीम का स्पीड इज 5/9। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में बतानी है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, तो x को x मान लेते हैं और इतना चली है वो डाउन स्ट्रीम, यानी कि x प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी है 2, और ये अपस्ट्रीम चलिए तो x माइनस वाई, x माइनस 2। ठीक है, तो बोट टेक्स 3 आवर्स मोर्स टू कवर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम कर चलने में उसे 3 घंटे ज्यादा लगे हैं। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में से 3 घंटे ज्यादा लगे हैं, तो 21 माइनस 28 अपॉन x प्लस 2 एंड टोटल डिफरेंस इन द टाइम इज 3 आवर्स। डिफरेंस इन द टाइम इज 3 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं देखो करूंगा क्या, यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करूंगा जो 28 को और 21 को दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 21 और 28 दोनों को डिवाइड कर सके, ऐसी कौन सी वैल्यू जो 21 और 28 दोनों को डिवाइड कर सके, वो 7 है। तो मैं एक काम करता हूं, 7 लाने के लिए यहां पर मुझे 5 रखना पड़ेगा। अच्छा ओके, अगर यहाँ 5 रखूंगा तो 5 माइनस 2 3 होगा, 3 से भी डिवाइड हो, तो लेट्स से कि मैं x की वैल्यू 5 रख देता हूं। अगर x को 5 रख दिया तो 5 माइनस 2 3 हो गया, 21/3 is 7 एंड दिस इज 5 प्लस 2 7, 28/7 इज 4 एंड 7 माइनस 4 आता है 3, मतलब x बराबर 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा तो मैंने ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने का आपको पहले ही अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि इनको हमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। तो आंसर इज व्हाट, 5। दैट मींस ऑप्शन सी। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। प्रियंका कह रही 7:3। ओके, विजय कह रहे हैं ऑप्शन ए, प्याली कह रही है ऑप्शन डी, सी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो सवाल टफ लग रहा है, यस, क्वेश्चन टफ लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, है ना।
चलिए तो इसको ट्राई करते हैं फिर क्वेश्चन को। आई थिंक आपने काफी दिमाग लगा लिया इसमें। लेट्स सी कि इसको कैसे कर सकते हैं। The ratio of the time taken by a boat A and boat B to swim certain distance upstream in a river is 3:4। अगर टाइम टेकन का रेशियो 3:4 है तो बोट ए और बोट बी की जो स्पीड्स हैं और जो स्पीड है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम ऑफ बोट ए एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ बोट बी, इनकी जो स्पीड्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3, उल्टा हो जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 3:4 है तो स्पीड का रेशियो सेम डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ये बात सही है। अच्छा, टाइम टेकन बाय बोट बी टू कवर सम अदर डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 50% मोर देन टाइम टेकन बाय इट टू कवर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। तो बोट किसकी बात हो रही है? बोट बी की बात हो रही है। मैं यहाँ बोट बी की बात करता हूं। बोट बी के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी, यहां से रेशियो निकाल लूंगा। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी, वो रेशियो क्या होगा? 50% मोर। 50% मोर का मतलब 100:150, यानी कि 3/2 का रेशियो होगा। और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डाउनस्ट्रीम हमेशा ज्यादा होता है अपस्ट्रीम से। तो 2 किधर आएगा, 3 किधर आएगा? हमेशा ज्यादा वाला जो होगा वो डी के सामने आएगा, कम वाला यू के सामने आएगा स्पीड में। तो दिस इज 3, दिस इज 2, सिंपल सी बात है। 50% मोर का मतलब 3:2 का रिलेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर अगर हम देखें तो डी बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी, और यहाँ पर भी डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर इक्वल नहीं होती है वैल्यू तो मुझे इक्वल बनानी पड़ती पहले, तब मैं इन रेशियोज को ज्वाइन करके बोल सकता था, पर यहाँ इक्वल बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालूंगा? डी माइनस यू डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 माइनस 2/2, 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, 0.5 यानी कि मैं 1/2 भी बोल सकता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट बी इन स्टिल वाटर। अच्छा, स्टिल वाटर में बोट ए यानी x फॉर ए एंड x फॉर बी। अच्छा, x क्या होता है? d माइनस, देखो हमें पता है कि d क्या होता है? x प्लस वाई, ये होता है। तो x क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज x विल बी d माइनस वाई। ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी, चाहे a हो चाहे b हो, राइट। y क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्ट्रीम कोई पार्शियलिटी तो करती नहीं है कि मतलब बोट ए आ रही है तो ज्यादा स्पीड से चलूंगी, बोट बी आ रही है तो कम स्पीड से चलूंगी, ऐसा तो नहीं होता। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए। तो मैं बोलूंगा कि एक्स इसके लिए क्या होगा? डी माइनस वाई। तो इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 4, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 1/2। और इसके लिए क्या है? 4, और प्लस कितना है? 4 माइनस, सॉरी, इसके लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है बी के लिए? 3, 3 माइनस 1/2। तो ये 8 माइनस 1 यानी 7/2, और ये कितना हो गया? 5/2। 7:5 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 7:5 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है सबको? ऑप्शन ए। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी इस सवाल में, और वो इसलिए ज्यादा जरूरत थी क्लैरिटी की, क्योंकि क्वेश्चन में काफी सारी चीजें हैं, बोट ए बोट बी दोनों की डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो इनको थोड़ा क्लैरिटी के साथ सॉल्व करेंगे तो हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन, तो ऐसा सवाल अभी मैंने कराया था तो उसी पर बेस्ड है। अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या है।
2:1, 3:1, ठीक है। तो ये सवाल मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे सभी लोग, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो। ट्वेंटी वन, ओके। 21 ऑप्शन में नहीं है। चलो नहीं ऊपर, आई थिंक कौशिक का आंसर आ जाएगा 10 आवर्स। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है। A boat covers 60 kilometer upstream and 60 kilometer downstream in 22.5 hours with its usual speed. 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई। और 60 किलोमीटर क्या चलती है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब 60 अपॉन x प्लस वाई। और समय कितना लगता है? 22.5 आवर्स। 22.5 यानी कि 45/2। 22.5 को मैं 45 का आधा लिख सकता हूँ। अच्छा, इफ द बोट डबल्स इज स्पीड, अगर बोट डबल कर देती है स्पीड को अपनी को, तो स्पीड को बोट अपनी डबल कर रही है ना, तो x से क्या हो गई? स्पीड डबल हो गई 2x। सो द न्यू अपस्ट्रीम स्पीड होगी, न्यू अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 2x माइनस वाई। यानी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड तो उतनी रही, स्ट्रीम की स्पीड तो चेंज नहीं हुई ना। दैट इज 150% मोर। 150% मोर मतलब 250% हो जाएगी भाई। 100% प्लस 150% कितना होता है? 250%, 250%। यानी कि 250/100, यानी कि 5/2 ऑफ द ओल्ड अपस्ट्रीम स्पीड या यूजुअल अपस्ट्रीम स्पीड। वो क्या थी पहले? x माइनस वाई थी। तो मुझे यहां से x और y का रेशियो मिल जाएगा आराम से। क्या हो जाएगा देखो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 5y। सो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y। x बराबर 3y में यहां पुट कर दूंगा आराम से। x बराबर 3y में यहां पुट करूंगा तो 15 से गया 4 बार, 15 से गया 4 बार, पहले 15 से गया 3 बार। ठीक है, 4 4 3 बार। ठीक है, तो अगर x बराबर 3y में यहाँ पुट करूंगा तो 4/3y माइनस वाई। 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा? 2y प्लस 4/3y प्लस वाई मतलब 4y, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, मतलब 3/y इज इक्वल टू 3/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। x की वैल्यू 3 गुना है y की, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 80 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम विद द यूजुअल स्पीड। तो 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलेगी तो x प्लस वाई करूंगा, 6 प्लस 2 8। तो 80/8 कितना हो जाएगा? 10 आवर्स। राइट, टाइम टेकन इज 10 आवर्स। क्लियर?
ठीक है, अब मेरा देखो दूसरा तरीका क्या होता है इस सवाल को करने का। ये तो एक तरीका है कि भाई मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया, मैंने इसको प्रॉपरली सॉल्व किया, आंसर निकाला। अब मैं दूसरी कंडीशन अगर देखता ही नहीं, सपोज मैं इसको कुछ देखता ही नहीं, ठीक है, लेट अस से कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने केवल इतना बनाया, तो एक हिट एंड ट्रायल वाली अप्रोच बोट एंड स्ट्रीम में काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। आप ये देखो, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ये 4 है, ये आपको पता है कि मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं 1+1/2, ठीक है, 1+1/2, यानी कि 1/1 प्लस 1/2 ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैंने x माइनस वाई को 1 मान लिया, यस सॉरी, अगर मैंने इसको 1 बना लिया, मतलब x माइनस वाई को मैं ले आया 4, और इसको मैं 1/2 बनाना चाहता हूं, तो ऊपर 4 है तो नीचे मैंने 8 कर दिया। तो अगर मैंने इसको 4 और इसको 8 किया तो ये 3/2 आ जाएगा, राइट। तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 8 है और x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, दोनों को मैंने ऐड किया तो 2x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से अगर x की वैल्यू 6 है और x प्लस वाई 8 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाली कि सेटिस्फाई करेंगी इसको। तो बस कहानी खत्म हो गई कि 80 किलोमीटर चलना है उसे डाउन स्ट्रीम यूजुअल स्पीड से, तो स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, तो 80/8 यानी कि 10 आवर्स उसको लगने वाले हैं। खत्म कहानी यहाँ पर। यस, इस तरीके से भी मैं सोच सकता था। मुझे जो नेक्स्ट कंडीशन है उसकी जरूरत नहीं थी, अगर मैं हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर वैल्यू निकाल लेता हूँ तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो। A boat covers total distance of 360 km downstream in 3 equal parts, with the speed of the boats to be 4x, 5x, and 7x respectively. Okay, if the speed of the stream is x and the boat takes total 29.5 hours, then the boat will cover total given distance upstream in 3 equal parts with the given speeds in how much time? हाँ जी, तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया इसमें। सोवाजीत इज द फर्स्ट वन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सोवाजीत ने आंसर निकाल दिया है। चलिए तो देखते हैं इसको। टोटल डिस्टेंस उसमें 360 चली है 3 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स मतलब 120 यहाँ, 120 यहाँ और 120 यहाँ, ऐसे चलिए। और चलिए डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो बोट की स्पीड 4x, 5x और 7x है, और रिवर की स्पीड कितनी है x।
तो पहले हो जाएगी 4x माइनस एक्स, 5x माइनस एक्स और 7x माइनस एक्स, सॉरी प्लस 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 डाउन स्ट्रीम है ना, तो प्लस हो जाएगा 4 5 7 उसमें x जोड़ देंगे। एंड द टोटल टाइम टेकन इज 29.5 आवर्स। 29.5 का डबल क्या होता है? 29.5 का डबल क्या होता है? 59। तो 59/2 लिख सकते हैं हम इसको, 59/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 120/5x यानी 24/x, 120/6 कितना? 20/x, 120/8 यानी कि 15/x, एंड दैट इज इक्वल टू 59/2, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 59/x बराबर 59/2, इससे कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 2 मिल गई। अब हमें यही डिस्टेंस 3 इक्वल पार्ट्स में चलनी है, अपस्ट्रीम चलनी है, तो कितना समय लगेगा? तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा? 4x माइनस एक्स, बस अपस्ट्रीम में फर्क क्या पड़ेगा? बीच में माइनस आ जाएगा, तो 4x माइनस एक्स 3x यानी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6, प्लस 120 अपॉन 5x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 4x यानी 4 टू द 8, एंड 120 अपॉन 7x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 6x यानी 6 टू द कितना हो जाएगा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 20, ये 15 और ये 10, 45 आवर्स। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, 45 आवर्स। क्लियर है? केवल 3 या 4 लोग ही इसका आंसर निकाल पाए, पर पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि आपसे आंसर नहीं निकल पाया इसका। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो। हाँ जी, आ रहा है किसी का आंसर इसमें? अनाया ने बोला आंसर 18 आवर्स। और कोई? कौशिक कह रहे हैं 16, 18, चलो देख लेते हैं। The speed of two boats A and B in still water is in the ratio of 3:4। स्टिल वाटर में उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 3:4 है। तो मैंने मान लिया कि एक की स्पीड 3x है और दूसरे की स्पीड 4x है, ठीक है, ये मैंने मान ली 3x 4x, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। करंट की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए, A starts from point P 45 minutes earlier than B। तो A ने यहां से स्टार्ट किया, 45 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
ए बी कैचेज बोट ए इन 3 आवर्स, बी ने ए को कैच कर लिया 3 घंटे में। फाइंड बोट बी टेक्स हाउ मच टाइम टू कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड इन अपस्ट्रीम। तो वो तो हम बाद में निकालेंगे ही, पर हमें बोट बी की स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी और स्ट्रीम की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, किसने 45 मिनट पहले स्टार्ट कर लिया था? किसने 45 मिनट पहले स्टार्ट कर लिया था? पी ने, ठीक है, सॉरी ए ने 45 मिनट पहले स्टार्ट कर लिया था, तो बी ने ए को 3 घंटे में कैच किया, मतलब ए ने 3 घंटा 45 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, 45 मिनट मतलब 45/60, उतनी डिस्टेंस बी ने ट्रेवल की कितनी देर में? 3 घंटे में, राइट। बिकॉज अगर यहां पर आकर मिले, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, तो जितनी देर में बी यहां पर चला और ए उससे 45 मिनट पहले चल चुका था, मतलब डिस्टेंस दोनों ने सेम चली है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और मीटिंग पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, तो डिस्टेंस सेम है। और डिस्टेंस सेम है तो टाइम बस अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। भाई अब ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? चलो हम इसको देखेंगे। तो दिस इज 3/4, तो दिस इज ए इंटू 15/4 इज इक्वल टू बी इंटू 3। और दोनों ही कैसे चल रहे हैं? डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं, तो ये दोनों की डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो है। ए और बी की डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या है? 4/5। डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो है 4/5। क्लियर है? स्पीड ऑफ द करंट 4 किलोमीटर पर आवर है, तो करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर ये 4 है तो मैं इसको एक काम करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई, तो इसके लिए x क्या है? 3x, और y कितना है? 4, और इसके लिए x क्या है? 4x, स्पीड ऑफ द बोट, और y कितना है? 4, y तो दोनों के लिए 4 है। दिस इज 4/5। हिट एंड ट्रायल से अगर हम सोचें यहाँ पर, तो अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूं, तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16, और 4 इंटू 4 16, 16 और 4 20, तो ऊपर 16 और नीचे 20, 16 और 20 का रेशियो 4/5 आ रहा है। तो बाई लुकिंग एट दिस, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। हिट एंड ट्रायल वैसे ही सोच सकते हो, तो कॉमन सेंस की चीज है। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और x की वैल्यू अगर 4 आ गई, तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट बी टू कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कैसे चलेगी वो? बी की स्पीड कितनी है? 4x, यानी 4 इंटू 4 16, माइनस डाउन स्ट्रीम चलना है ना, डाउन स्ट्रीम, तो प्लस प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है? 4, और उसे अपस्ट्रीम भी चलना है 120, तो 120 अपॉन 16 माइनस 4, तो ये 6 आएगा, ये आएगा 12 से 10 बार, तो मतलब 16 आवर्स। दिस इज द आंसर। आंसर क्या आएगा इसका? 16 आएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर इजंट इट 4/3 ए एंड बी का रेशियो? 4/3 कैसे आएगा?
इट शुड बी 4/5 ना। 3 से तो 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 4/5 आएगा। प्रीतम का आंसर आ चुका है यहाँ पर। चलो अभिषेक क्या कह रहे हो सर? 45 मिनट्स मोर करने के बाद मैंने जो बोट पहले चली थी उसको स्टैटिक मान लिया और रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के एक्स निकाल लिया। हाँ वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, प्रीतम का आंसर आ रहा है कितना? 5। और कोई? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इसको और नेक्स्ट वाले को ट्राई करो। चलिए तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। A boat has to travel from point P to point Q in upstream and reach Q by 5 p.m. ठीक है। A boat has to travel from point P to point Q in upstream and reach Q by 5 p.m. तो P से Q तक जाती है और 5 बजे वो पहुंच जाती है। If boat starts from point P at 2 p.m. मतलब उसे ओके 2 बजे स्टार्ट होती है पॉइंट P से विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगर ये यहाँ से 2 बजे स्टार्ट करती है और कितनी स्पीड से चलती है? 20 की स्पीड से चल रही है। स्टार्ट किया इसने 2 बजे, पहुंचना कितने बजे होता है इसको? 5 बजे, मतलब 3 घंटे लगने चाहिए इसको। ओके एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 1 आवर द स्पीड ऑफ द करंट इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है। ओके इफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू Q इज 36 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर 36 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। आफ्टर ट्रेवलिंग 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना चलेगी? नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि कैसे चल रही है, डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम। तो आगे बोला है कि 36 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहां पर बोला है कि बोट हैज टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q इन अपस्ट्रीम। P से Q जो है अपस्ट्रीम जर्नी है, यानी कि रिवर का फ्लो अगेंस्ट है। ऐसे रिवर उल्टा फ्लो कर रही है तभी तो अपस्ट्रीम जर्नी है। ठीक है, रिवर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। ठीक है, टोटल 36 किलोमीटर है। नाउ आफ्टर ट्रेवलिंग 1 आवर, 1 घंटे, और रिवर की स्पीड कितनी है? यहाँ पर रिवर की स्पीड बोलिए भाई कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर 8 की स्पीड से ऐसे चल रही है, तो 1 घंटे में कितना चल पाएगी? 20 - 8 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी इफेक्टिव होगी। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल पाई। तो बाकी जो बची हुई डिस्टेंस है उसे 2 घंटे में ट्रेवल करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बजे अगर वो चली है उसको पहुंचना कितने बजे? 5 PM पर। तो ये जो डिस्टेंस है इसे 2 घंटे में ट्रेवल करनी पड़ेगी। अभी रिवर ने क्या कर दिया? अपनी स्पीड बढ़ा दी है। रिवर की स्पीड बढ़ गई है कितनी? 25%। 25% बढ़ गई है, मतलब 8 का 25% कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब रिवर की स्पीड अब कितनी हो गई? 10 हो गई।
ठीक है, और इसकी स्पीड तो वही 20 ही रहेगी। तो अब इनकी जो इफेक्टिव स्पीड हो गई 20 माइनस 10 कितनी हो गई? 20 माइनस 10 कितनी हो गई बताओ? 20 माइनस 10 हो गई 10। ठीक है, 10। लेकिन अभी इसकी स्पीड ये 20 नहीं रहेगी, इसको कुछ बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये 3 घंटे में ट्रेवल कर पाएगी, 2 घंटे में, क्योंकि 1 घंटा तो पास हो चुका है, 2 घंटे और इसको ट्रेवल करना है। तो 2 घंटे में ट्रेवल करना है 36 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 36/2 यानी 18। अभी 18 की स्पीड कब आएगी कि अगर ये 10 है तो ये 28 होना चाहिए, तभी तो 28 माइनस 10 18 आएगा। तो इसकी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो मैं बोलूंगा पहले 20 थी, अब 28 हो गई, मतलब 8 का इंक्रीमेंट हुआ है 20 पर। 8 इंटू 20, 8/20 इंटू 100, मतलब 40% का। दैट इज द राइट आंसर। नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, एक सेकेंड। तो फाइंड बाई व्हाट परसेंट बोट हैज टू इंक्रीज द स्पीड। अच्छा हाँ, अब जो ट्रेवल करना है 24 करना है ना, क्योंकि 36 तो टोटल था, ये 36 टोटल था, तो ये बचा कितना? 24 बचा ना, 24 बचा। तो 24/2 कितना हो जाएगा? 24/2 कितना हो जाएगा? 12। मतलब इसकी स्पीड अब 12 होनी चाहिए। 12 इफेक्टिव कब आएगी? 10 ये है, तो ये 22 होनी चाहिए। 22 माइनस 10 12 आएगा। तो 20 से 22 हो गया, मतलब 10 2 का इंक्रीमेंट हुआ 20 पर, यानी कितना हो गया? 10% इंक्रीज। तो इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? 10%। 10%। क्लियर? टोटल 36 था, तो 36 में से 12 ही हो गया, तो ये 24 हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगला सवाल, ये वाला सवाल सोल्व करते हैं पहले, 11th। इसको ट्राई करें। 11th क्वेश्चन ट्राई करें। सर क्वेश्चन नंबर 6 में A:B तो 4:3 होगा, 4:5 कैसे होगा? प्लीज समझा दिया यार, लिखा हुआ था आपके सामने, मैंने आपको समझा के लिख कर ही क्वेश्चन सॉल्व की थी, आप एक बार चेक कर लेना उसको। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी का आया? सवाल क्या है? स्पीड ऑफ द करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट इज 80% मोर देन द स्पीड ऑफ द करंट। 80% ज्यादा, मतलब अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू इससे, जो बोट की स्पीड है वो इससे 80% ज्यादा है। इसका 80% होता है 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 + 8 18 हो गई। आगे क्या बोला है? मोटर बोट ट्रेवल्स 280 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम विद द यूजुअल स्पीड। 280 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है यूजुअल स्पीड से। यूजुअल स्पीड कितनी होगी इसकी डाउनस्ट्रीम में? 18 + 10 28।
तो 280 किलोमीटर चलने में उसे 10 आवर्स लग जाएंगे, 280/28 यानी कि 10 आवर्स इसे लग चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आगे क्या बोला है, आफ्टर दैट इट्स इंक्रीज द स्पीड बाई s km/h एंड ट्रेवल द अनदर 280 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर 280 किलोमीटर और चलती है एंड इट रिटर्न्स एंड कवर्स 560 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो होता क्या है कि देखो 10 आवर्स तो ये हो गए उसके, प्लस आगे वो अनदर 280 किलोमीटर चलती है। स्पीड बढ़ाने के बाद, स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड क्या हो गई इसकी, इसकी स्पीड हो गई 18 + s, और चलती है डाउन, चल कैसे रही है वो, डाउन स्ट्रीम चल रही है, डाउन स्ट्रीम चल रही है मतलब इतना, प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, जब वो वापस आती है तो 560 किलोमीटर पूरा, मतलब जितना ये चला है 280 + 280 560 किलोमीटर चलती है अप स्ट्रीम में, और पूरी जर्नी 45 आवर्स में ट्रेवल होती है। मतलब ये जो प्लस रिमेनिंग जो 560 है वो अप स्ट्रीम में चलेगी, यानी कि 18 + s - 10 हो जाएगी स्पीड, एंड टोटल टाइम इज 45 आवर्स। टोटल टाइम जो लगता है वो 45 घंटे लगता है। तो s की वैल्यू में यहाँ बतानी है, तो हम यहाँ कैसे बताएंगे, तो हम देखो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं, 35 हो जाएगा, तो 280 अपॉन ये हो जाएगा 28 + s, 560 अपॉन 8 + s, एंड दैट इज इक्वल 45 - 10 35। ठीक है, तो 7 से 5 टाइम्स गया, 7 से कितनी बार जाएगा 80 टाइम्स। ठीक है, और 5 से ये कट जाएगा, 5 से 35 से 1 टाइम 35, 7 से 5 टाइम्स, 7 से सॉरी 7 80 टाइम्स, 5 से 16 टाइम्स, फिर 7 से 40 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स। ठीक है, अब इसको हिट एंड ट्रायल से हम ट्राई कर लें, हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं। देखो 1 मुझे लाना है यहाँ पर, तो लेट अस से अगर मैं यहाँ पर s की वैल्यू 4 रखता हूँ, दिए गए ऑप्शंस में क्या है 4 है, 4 रखता हूँ तो ये 32 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये 16 यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 तो रख नहीं सकते, बिकॉज 4 रखेंगे तो यही वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो 4 से बड़ी कोई वैल्यू ट्राई करते हैं, लेट से हम 6 ट्राई करते हैं, यहाँ 12 ट्राई करते हैं, 12 4 से ऊपर 12 है, तो 8/40 यानी कि 1/5, एंड 16/20 यानी 4/5, 1/5 + 4/5 इज 1, यानी s की वैल्यू 12 अगर आप ट्राई करोगे तो 8/40 हो जाएगा ये, और ये 16/20 हो जाएगा, तो दिस इज 1/5 एंड दिस इज 4/5, 1/5 + 4/5 कितना हो जाएगा 1, मतलब आंसर इज 12। आंसर कितना हो गया 12 हो गया इसका। ठीक है, 12 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, राइट। और मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा बोट एंड स्ट्रीम में, उसमें काफी आपको बढ़िया बढ़िया सवाल और प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो उनको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि बोट एंड स्ट्रीम का ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये जो लेवल है इससे ऊपर के क्वेश्चन आपके मेंस में भी नहीं आ सकते। ठीक है, इतना पक्का है। ठीक है, तो अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप आराम से मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, ओके, यानी कि कल। थैंक यू सो मच।